नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने कुल 7 पदक जीते। मुख्यमंत्री ने कुछ स्थानों पर भारी बारिश से पैदा हुए हालात की समीक्षा की। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रभावित जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाले कोविड वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों का समर्थन करने को कहा। और वन धन योजना में राजस्थान ने उभरते राज्य का पहला पुरस्कार प्राप्त किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से अपील है कि वे स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले समाचार टोक्यो ओलंपिक से। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारत के नीरज चोपड़ा ने आज स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज ने भाला फेंक में अव्वल रहते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने सबसे अधिक दूर 87.58 मीटर भाला फेंका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस उपलब्धि के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। इससे पहले आज कुश्ती के 65 किलो भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने कजाकिस्तान के नियाज बेकोव को 8-0 से हरा दिया। आज भारत की अदिति अशोक महिला गोल्फ के व्यक्तिगत मुकाबले में चौथे स्थान पर रहीं। भारत ने इस ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य के पूर्वी जिलों में भारी बारिश के कारण उपजे हालात का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्रियों और संभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। बैठक में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और धौलपुर के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों ने मुख्यमंत्री को हालात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाने के लिए सभी तरह के प्रयास शुरू करने को कहा। रात को मैंने फिर सब कलेक्टर से सबसे बातचीत करी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, धौलपुर और हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो गया और फॉर्चुनेटली सब बच गया। आज मैं समझता हूँ जिला प्रशासन का कोऑर्डिनेट करके जल्दी भिजवाई, दिक्कत नहीं आएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा जिले के अतिवृष्टि प्रभावित सांगोद और खानपुर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को
तत्परता से राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। श्री बिरला केशवरायपाटन भी गए, जहां उन्होंने मकान ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को ढांढस बंधाया। लोकसभा अध्यक्ष ने एनटीपीसी अंता में मीडिया से बातचीत में कहा कि अतिवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और कच्चे पक्के मकान गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के गृह सचिव से बात कर नुकसान का सर्वे कराकर लोगों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बारां में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच राज्य सरकार ने केशवरायपाटन में मकान ढहने के 2 हादसों में प्रति मृतक 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। बूंदी के जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में वर्षा जनित हादसों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और उनके परिजनों को सहायता राशि दी जा चुकी है। करीब 4000 कच्चे पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिले के 22 में से 14 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। झालावाड़ जिले में बारिश का दौर धीमा पड़ने से नदियों में जलस्तर कम हुआ है। बारां में आज मौसम साफ रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की मध्य प्रदेश से लगती सीमा पर स्थित सांडू गांव के 145 लोगों को आज सेना ने सुरक्षित निकाल लिया। जयपुर और धौलपुर में आज तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 20 सेंटीमीटर बरसात झालावाड़ के खानपुर में दर्ज की गई। इसके अलावा नागौर के डेगाना में करीब 10 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 की एक ही खुराक वाली वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब भारत के पास आपातकालीन उपयोग के लिए 5 अधिकृत वैक्सीन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। देश में अब तक 50 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 49,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 38,000 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 40,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं जिनेन्द्र शाह मुंबई से। जैसा ही आपको पता है कि देश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कोविड टीके की दोनों खुराक लें और अपने आप को और आपके परिवार को और आपके देश को सुरक्षित रखें। टीका लगवाने के बाद भी मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी रखें और हाथ बार बार धोते रहें। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों का समर्थन करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माई हैंडलूम माई प्राइड की भावना को बढ़ाकर देश के बुनकरों को प्रोत्साहित करने का अवसर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हथकरघा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम ने हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई है। आमजन को हथकरघा उत्पादों से जोड़ने के लिए आयोजित इस सेल में 25% की विशेष छूट दी जाएगी। ये प्रदर्शनी 14 अगस्त तक चलेगी। इस सेल में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त बुनकरों की बनाई गई साड़ियों का स्टॉक भी उपलब्ध रहेगा। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर की ओर से आज इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कोटा के बुनकर नसरुद्दीन अंसारी ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि सरकार की नीतियों से बुनकरों को काफी लाभ मिला है। जो हैंडलूम के शौकीन लोग हैं उन्होंने प्रोत्साहित किया और उससे इसका काम करने वालों ने इस संस्कृति को जिंदा रखा। करीबन 8-10 साल का जो पीरियड रहा, इसमें हैंडलूम सेक्टर को कुछ राहत मिली। राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने डिजाइन डेवलपमेंट के तहत जो योजनाएं बनाई, उनसे नए डिजाइन विकसित करने का इनको अवसर मिला। साथ ही एग्जीबिशनों के माध्यम से, सरकार के उपक्रमों के माध्यम से इन्हें विपणन की व्यवस्था का अवसर मिला। अगर सरकार इस हैंडलूम सेक्टर को विपणन के लिए और डिजाइन डेवलपमेंट के लिए जितने अधिक आयाम विकसित करे, जितने अधिक योजनाएं डिजाइन डेवलपमेंट के लिए बनाए, जो शिक्षा लेता हुआ हैंडलूम है वो आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगामी त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को खरीदकर भारतीय हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें लोकल के लिए वोकल होना है। राष्ट्रीय वन धन योजना में राजस्थान को उभरते राज्य का पहला पुरस्कार मिला है। ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल और आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी को ये पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार राजस्थान द्वारा वन धन योजना के दूसरे चरण में एक साथ 290 वन धन विकास केंद्र गठित किए जाने के लिए दिया गया है। प्रदेश को वन धन योजना में ही अधिकतम 104 उत्पाद तैयार कर विपणन किए जाने के लिए देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 6 जनजाति स्वयं सहायता समूहों को ट्राइबल टेक्सटाइल, मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल पेंटिंग, टेराकोटा तथा स्टोन पॉटरी और उपहार सामग्री तैयार किए जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत किया गया। इसी तरह ट्राइफेड द्वारा राज्य स्तर पर 7 वन धन विकास केंद्रों को 5 विभिन्न श्रेणियों में 15 पुरस्कार दिए गए। विश्व स्तनपान सप्ताह आज संपन्न हुआ। आज सभी जिलों में सप्ताह भर चले जागरूकता कार्यक्रमों का समापन हुआ। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में मदर मिल्क बैंक में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। बूंदी में भी मदर मिल्क बैंक में समापन कार्यक्रम हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस बार भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश से पैदा हुए हालात की समीक्षा की। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रभावित जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली कोविड वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों का समर्थन करने को कहा है। और वन धन योजना में राजस्थान ने उभरते राज्य का पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।